आगे का समय बहुत खराब आ रहा है। और ये बात जो मैं बता के जा रहा हूँ, इसको ये न सोचो कि बाबा लोग ऐसे बोलते रहते कहते रहते हैं। अब जो मैं बता के जा रहा हूँ उसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखो, लड़ाइयाँ शुरू हो गई और ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। ये लड़ाई और बहुत बढ़ेगी और 7 देशों का तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। और वो अभी आपको 1 डेढ़ महीने के अंदर ही दिखाई पड़ जाएगा। क्या होगा? जन धन की हानि बहुत होगी, बहुत लोग मरेंगे, नुकसान बहुत होगा। यानी समझो कि आधा आबादी रह जाएगी, आधा उनका संपत्ति रह जाएगा 2 देशों का। और 2 देशों में आप ये समझो कि यानी आधा होगा और वो जो 2 देश हैं एकदम बर्बाद जैसे हो जाएंगे, 4 हो गए। और 3 देशों में 1/4 नुकसान दिखेगा। जो बचेगा वो देखेगा, नहीं तो उसमें किसी का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि अच्छे लोग भी पिस जाते हैं। जैसे एक कहावत है कि गेहूं के अंदर घुन होते हैं, वो भी पिस जाते हैं। तो हमने तो कहा है अच्छे लोगों से कि भाई आप लोग निकल करके बाहर आ जाओ जो कमाने के लिए गए हो। कुछ देशों का नाम भी बता दिया गया है और बहुत से लोग वहाँ से आ गए और आ जाना चाहिए उनको, बाकी लोगों को। नहीं तो जब हवाई जहाज ही नहीं मिलेगा, बहुत पहले मैं कहा करता था इन चीज़ों कि कैसे निकल पाओगे। जैसे आज इशारा किया बिजली फेल हो गई तो सब फेल हो गया, तो बिजली फेल हो जाएगी। अभी देखो, आप आएगी आफत कहाँ आएगी? मेरे पहाड़ों पर कह रहे हो, यहाँ पर आंधी नहीं आती है, यहाँ आएगा तूफान। अभी पेड़ गिरेंगे, ये सब उड़ेंगे पर छप्पर, ये टीन फीन जब ये उड़ेंगे, जब इसमें लोग मरेंगे, पानी पानी दिखाई पड़ेगा, तब पता चलेगा कि बाबा बोल करके गए थे और वो सब हुआ। देखो, बहुत कुछ हो जाता अब तक, लेकिन गुरु महाराज जैसे हमारे यानी समझो शक्ति, वो रोके हुए थे। अब शिव जी रुकने वाले नहीं। अब वो जगह भी छोड़ चुके हैं अपना, कैलाश पर्वत भी छोड़ चुके हैं। शिव को अवघड़ दानी कहा जाता है, लेकिन शिव का काम संहार करने का भी है। जैसे कि राम भगवान था काल रूप तिनकर में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। कहा शुभ कर्म करने वालों के लिए मैं शुभ हूँ और अशुभ कर्म करने वालों के लिए, पापियों के लिए मैं संहार करता हूँ। ऐसे ही शिव जी हैं। तो शिव जी अपना करिश्मा दिखाएंगे, शिव जी अपना जलवा दिखाएंगे। तो आप ये समझो प्रेमी कि बचत होगी। जैसे बताया ना आपको, विभीषण का घर लंका दहन में बच गया था, जैसे ध्रुव बच गए, प्रहलाद बच गए, ऐसे भक्तों की रक्षा होती है। लेकिन जब आप विश्वास के साथ इस समय का जागृत नाम जय गुरुदेव नाम की ध्वनि जगह जगह पर बोलोगे, लोगों को बुलवाओगे, तो आप ये समझो कि बचत का ये उपाय आपका बन जाएगा। और ये जो सुमिरन ध्यान भजन बताया गया, जो भी सत्संगी हो, जहाँ हो सकता है वहाँ अखंड में आप साधना शिविर लगाओ। आप जो है नाम ध्वनि अखंड कराओ, 24 घंटे का हो, 72 घंटे का हो। इस समय अभियान चल रहा है, पूरे देश विदेश में चल रहा है, भंडारे तक का समय दिया गया है। इसमें बचो भी और बचाओ भी, यह है उपाय। तो उसके लिए आप गोष्ठी कर लो, मीटिंग कर लो कि बचत कैसे होगी। फटेगी धरती, उठेगा गुब्बारा, धरती फटेगी और इसमें से ज्वालामुखी निकलेगी, इसमें से पानी निकलेगा और वो नुकसान करेगा और वो हवा जहरीली हो जाएगी। आपको पहले भी बताया गया है कि बादल ऐसे दिखाई पड़ेंगे, ऐसे मालूम पड़ेगा बादल हैं, लेकिन वो जहरीली गैस होगी और हवा के जरिए आएगी, अंदर में नाक से चली जाएगी और बहुत से लोगों को बीमारियां हो जाएंगी। ऐसी ऐसी बीमारियां होंगी कि दवा से नहीं ठीक होंगी और ऐसी जहरीली गैस हो जाएगी, ऐसी जहरीली हवा हो जाएगी कि चटमंगनी पड़ गया, रात को सोए सुबह उठेंगे ही नहीं। अब आप ये समझो बहुत खराब समय का संकेत मिल रहा है और वो संकेत मैं आपको सब बता रहा हूँ। तो इसको आप पूरी कल्पना
या गप मत समझना, इसमें असलियत है और इसको आपको सब देखने को मिलेगा। तो जो जो बातें बताई गई पहले इशारा किया गया था वो सामने आने वाला है, उसके बचत का उपाय आपको बता दिया गया है। अब आप अगर इस खंभे को पकड़ लोगे और नाम का आधार बना लोगे तो गुरु महाराज की दया से आप अच्छा समय देखोगे। खराब समय के बाद अच्छा समय आएगा। इस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा। कुछ समय के लिए धरा पर सतयुग आएगा तो आप ये समझो उसको भी आप देख लोगे, उसके लायक लोग बनो और बनाओ लोगों को।